अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। इस ब्रह्मांड से या इस संसार से मुक्ति पाने के लिए हमारे जीवन में प्राथमिक दृष्टि कौन सी होनी चाहिए कि जिसके आधार से हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। मुक्ति मिल नहीं जाए मगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े और ना राइट ट्रैक। क्या बताया? राइट ट्रैक। उसका बेस क्या है? आप सबको शायद मालूम होना चाहिए कि हम सब तीर्थंकरों की सभा में बैठ कर आए हैं। क्या बताया? तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकरों की सभा में बैठ कर आए। और ये सेंटेंस है दादा भगवान का। अब तो वाणी के अंदर 40-50 बार लिखा है अलग अलग जगह पे। और इसीलिए वो भ्रम में मत रहना कि तीर्थंकर का दर्शन करने से मोक्ष होता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? तीर्थंकर की सभाओं में बैठ कर आए हैं। ये प्रूव करता है कि तीर्थंकर को देखने से हमारी मुक्ति नहीं होती है। तो ये भ्रांति में मत रहना। समझ में आया? हम मुक्ति के मार्ग में आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्या पहले भी अवतारों में हमको समर्थ पुरुष नहीं मिले थे? मिले थे। तो फिर मुक्ति क्यों नहीं हुई? प्रश्न ये है, समर्थ पुरुष मिले थे फिर भी मुक्ति नहीं मिली, वो कारण उनका है या हमारा है? तो करेक्शन यहां करना है कि वहां करना है? तो कि मुक्ति न मिलने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि आज हमको ये 5 इंद्रियों के माध्यम से और हमारी बुद्धि के माध्यम से आज भी हमको सुख लगता है। कारण क्या है? सुख लगता है। जहां तक संसार में आपको सुख लगेगा वहां तक आत्मा के सुख का अनुभव नहीं होगा। जहां तक संसार में सुख लगेगा वहां तक आत्मा के सुख के अंश का भी अनुभव नहीं होगा। जहां तक अंधेरा को ही उजाला मानोगे वहां तक उजाले का अनुभव नहीं होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? जहां तक अज्ञान को ही ज्ञान कहेंगे वहां तक ज्ञान का अनुभव नहीं होगा। ये मैं पहले बेस बताता हूं। क्या बताता हूं? फंडामेंटल बेस। हमारी प्रगति हमको ही महसूस नहीं होती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। हमको सुख लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारी मान्यता में जहां जहां सुख लगता है वहां सुख है, ऐसी हमारी मान्यता भी है। बिना मान्यता सुख और दुख लगता नहीं है। सुख भी नहीं लगता है बिना मान्यता और दुख भी नहीं लगता है। और दोनों बातें अपनी खुद की बिलीफ के ऊपर आधारित है। सुख भी और आपको जिसमें सुख लगता है इसको ज्ञानी पुरुष को उसी में बंधन लगता है। क्या लगता है? आपको जो वैभव लगता है ज्ञानी को वही बोझ लगता है।
आप समझे ना? क्योंकि हमको अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि हमारी मान्यता उसमें सुख की है। किसकी है? सुख की है। तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज के अंदर, कोई भी व्यक्ति के अंदर या कोई भी अवस्था के अंदर सुख देने का स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है? मगर फिर भी हमको इसी अवस्था में, इसी चीज में या इसी व्यक्ति में सुख लगता है बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग बिलीफ। बिकॉज ऑफ, और रॉन्ग बिलीफ का दूसरा नाम है अज्ञान। तो अज्ञान को निकालना वही मुक्ति का मार्ग है। धर्म को बदलना, गुरु को बदलना, क्रिया को बदलना, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। अज्ञान को निकालना वो मुक्ति का मार्ग है। और अज्ञान को निकालने के लिए विज्ञान की दृष्टि चाहिए। किसकी चाहिए? ज्ञान की नहीं। किसकी नहीं चाहिए? ज्ञान और अज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य है। दोनों क्या है? और विज्ञान है वो सनातन सत्य है, वो कभी परिवर्तन। मगर ज्ञान तो परिवर्तन होगा। आप राम को भगवान मानते वो ज्ञान है, ये कृष्ण को भगवान मानते ये ज्ञान है, ये महावीर को भगवान मानते ये ज्ञान है, ये शिव को भगवान मानते ये ज्ञान है। आप समझे ना? ये स्वामीनारायण को भगवान मानते ज्ञान है। तो कौन सा ज्ञान सही बताइए? तो ज्ञान रिलेटिव सत्य है और रिलेटिव सत्य से अज्ञान नहीं जाएगा। अज्ञान पक्का होगा मगर डिमोलिश नहीं। और अगर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो अज्ञान को डिमोलिश करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, जो मेरा नहीं है और किसी का भी नहीं है। वो एवरलास्टिंग प्रिंसिपल है, सनातन सत्य, जो कभी परिवर्तन होता नहीं है और जो सत्य को किसी ने बनाया नहीं है, इसीलिए उसको सनातन बोलते हैं, परमानेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कोई व्यक्ति कहते कि ये मेरा सत्य है वो परमानेंट नहीं हो सकता है। जो चीज की बिगिनिंग होती है इसका क्या होता है? जो परमानेंट होता है उसकी ना बिगिनिंग है ना एंड है। तो जो परमानेंट है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर, जो कभी परिवर्तन नहीं। और सबके लिए एक है कि अलग अलग है? सेम। तो ये सनातन सत्य विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ विजन वी हैव टू डिमोलिश ऑल काइंड ऑफ इग्नोरेंसी विद इन अस। हमारे अंदर जो अज्ञान है इसको मिटाना वो ही मुक्ति का मार्ग है। और कोई मुक्ति का मार्ग दुनिया में उपलब्ध है ही नहीं। मुक्ति का मार्ग, धर्मों का मार्ग उपलब्ध है बहुत सारे तरीकों का, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। हजारों धर्म हो सकते हैं, हजारों धर्मगुरु हो सकते हैं, हजारों प्रकार की क्रियाकांड हो सकती है, हजार प्रकार के भगवान भी हो सकते हैं, मगर वो धार्मिक मार्ग है, वो रिलीजियन है, वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। धर्म का एक ही काम है, पापों से बचो और पुण्य का उपार्जन करो। यही सभी धर्मों का सार है। यहाँ मुक्ति की बात, यहाँ अज्ञान निकालने की बात नहीं है। यहाँ धर्म और संप्रदाय की मान्यता को पक्की करने की बात है। यहाँ अज्ञानता निकालना नहीं है, निकालने की बात ही नहीं है। क्या है? धर्म और संप्रदाय की जो मान्यता है उसको पक्का करना है। आप समझे ना? तो रिलेटिव बिलीफ को पक्का करना है, यूनिवर्सल ट्रूथ से रॉन्ग बिलीफ को निकालना नहीं है।
वो दृष्टिकोण ही नहीं है, वो दृष्टिकोण ही नहीं है। तो हमको पहले ये समझना है कि आखिर इस ब्रह्मांड के अंदर हम जो चीज को 5 इंद्रिय से अनुभव करते हैं, वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में, या तो अवस्था के रूप में, उसमें सुख है कि नहीं, वो पहले हमको साइंटिफिक वे से रियलाइज करना पड़ेगा, या तो आत्मसात करना पड़ेगा। सुख नहीं है वो बोलने से आपकी मान्यता परिवर्तन नहीं होगी। समझ में आया? लोग कहते हैं कि भाई हमको तो शुद्धात्मा मिल गया तो हम शुद्धात्मा हो गए, ऐसा मानते हैं। मगर मैं कहता हूं, अगर आपको मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा कोई कहेंगे न, तो वो आप मानोगे नहीं और आप भूल भी जाओगे और किसी के अंदर शुद्धात्मा देखने का। मगर मैं कहूंगा कि तुम कुत्ते हो, तो आप तुरंत स्वीकार कर लोगे और अपोज भी करोगे। फर्स्ट यू एक्सेप्ट इट एंड देन यू अपोज इट। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? फिर से मैं कहूंगा आप शुद्धात्मा हो, तो आप कहेंगे कि भाई हो सकते हैं, हो सकते हैं, नॉट विलिंगली एक्सेप्ट इट बट वी लिसन इट। मगर मैं कहूंगा कि आप कुत्ते हैं, तुरंत एक्सेप्ट करके अपोज भी करते, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करोगे तो अपोज कैसे करोगे? इसका मतलब हमने फर्स्ट यू एक्सेप्ट इट देन यू अपोज इट। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो अपोज कर सकते हैं? मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो अपोज करूंगा? नहीं। आप मेरी बात आप सोचने की, समझने की कोशिश करो कि वेयर इज आवर मिस्टेक, वो देखना है। इसीलिए शब्द ज्ञान मिल गया तो अनुभव हो गया, या तो अनुभव के मार्ग पे आगे चलते हैं, वो समझने की जरूरत नहीं है। हम वाइफ को वाइफ देख सकते हैं लाखों बार, हम हस्बैंड को हस्बैंड देख सकते हैं लाखों बार, मगर वाइफ हस्बैंड में शुद्धात्मा नहीं देख सकते हैं हर बार, और हस्बैंड वाइफ में शुद्धात्मा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हुए नहीं है ना। आप समझे? We have only the knowledge without experience. जो ज्ञान किताब में है वो दिमाग में है, मगर प्रैक्टिकल में No. समझ में आया? जो ज्ञान प्रैक्टिकल में है ही नहीं, वो अनुभव में नहीं आएगा। जो किताब में है वो दिमाग में है। क्या फर्क हुआ? आप समझे ना? मेरे को चाय बनाना आता है क्योंकि मेरे पास रेसिपी का नॉलेज है, मगर कभी बनाता ही नहीं हूं, तो मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज? नॉलेज है, उपयोग नहीं है, अनुभव नहीं है, इसको कहते शुष्क ज्ञान। क्या बोलते हैं? विदाउट एनी एफर्ट और रिजल्ट। न कोई आपको कोई फल मिलेगा, आप समझे ना, और न कोई आपको बेनिफिट है। ये दिमागी ज्ञान है। क्या है? वो ज्ञान से कोई हेल्प है नहीं, और वही अज्ञानता से आज हम जी रहे हैं। भ्रांति से ही उसको हम ज्ञान मानते हैं, भ्रांति से ही हमको उसको सही पुरुषार्थ मानते हैं, भ्रांति से ही मुक्ति का मार्ग मानते हैं, और बाद में हम खुद ही कहते हैं, या तो खुद बाहर नहीं बोलते हैं तो अंदर बोलते हैं कि 15 साल हुआ, 20 साल हुआ, 5 साल हुआ, आखिर हमने क्या पाया? तो वी फॉलो द रिचुअल्स। पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। रिचुअल में डिफरेंस हुआ, मगर प्रोसेस तो सेम। नहीं समझ में आया? प्रोसेस सेम है। चाहे मैं राम की भक्ति करूं, कृष्ण की करूं, महावीर की करूं, किसी की भी करूं, चेंज द टाइटल बट द प्रोसेस इज सेम। तो टाइटल बदलने से ज्ञानी हो जाते हैं। आप समझे ना? अज्ञानता वो जड़ है, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए।
वहां तक प्रगति नहीं है, कोई प्रकार की प्रगति नहीं है। हाँ, पाप पुण्य का मार्ग चालू रहेगा जो पहले भी था और कई अवतारों से है हमारे पास है। और हर धर्म की ये बात है, कोई एक धर्म की बात, ये करने से पाप होगा, ये करने से पुण्य होगा, ये बात हर धर्म के अंदर लिखी हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। और वो बातों वो मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं ले जा सकते हैं। वो पाप पुण्य का शुभाशुभ मार्ग है। क्या है? पाप पुण्य का शुभाशुभ मार्ग है। तो पहले हमको ये समझना चाहिए कि हमको जिसमें सुख लगता है उसमें सुख है या नहीं है। हमको एक्सपेरिमेंट करके थ्रू अवर विजन इसको रियलाइज करना है कि वास्तव में सुख है कि नहीं। भले हम अपनी मान्यता से उसको मानते हैं कि सुख है, मगर रियलिटी में है कि नहीं। એવું કે આપણે કે આમાં સુખ આપણને મળ્યો એટલે આપણે બધું અજ્ઞાનમાં એટલે આપણે બધું જાણવું પડે પહેલા કે આને સુખ કયું, પછી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કે આ સુખ છે કે નહીં, એવું તમે કહેવા માંગો છો ને? એટલે તમને સમજાવું હું શું કહેવા માંગુ છું। દાખલા તરીકે તમને એમ લાગ્યું કે ભાઈ સારા કપડા પહેરવામાં સુખ છે, એક્ઝામ્પલ આપું છું, બરાબર છે? સારા કપડા પહેરવામાં સુખ છે એટલે તમને જે કપડા તમે પહેર્યા તમને ગમ્યા એ તમે ખરીદ્યા, आपने परचेज किया और वही पहना और आपने हैप्पीनेस फील किया, ठीक है? तो हैप्पीनेस फील किया बिकॉज ऑफ क्लोथ और बिकॉज ऑफ बिलीफ? यू गिव मी आंसर। बिलीफ हमारी बात है या कपड़े की बात है? हमारी बात है। और मानते क्या किसमें से मिला? कपड़े से। तो यह ज्ञान है या ज्ञान है? ज्ञान। अगर कपड़े में से आपको सुख मिलता है तो कपड़ा किसी को भी पहना दो, सुख मिलना चाहिए। अगर नेचर ऑफ द क्लोथ दे गिव यू द हैप्पीनेस तो किसी को भी पहना दो तो मिलना चाहिए ना। तो यानी कपड़े में सुख देने का स्वभाव नहीं है, फिर भी मेरे को कपड़े में से सुख मिलता है ऐसा मानता हूं, वो ज्ञान है या अज्ञान? ज्ञान। तो ये तो एग्जाम्पल दिया। ऐसे हर चीज में आप देखो कि आज मेरे में अज्ञान है कि नहीं है। मैं ये मकान में रहकर मैं सुख महसूस करता हूँ, क्या मकान के अंदर सुख देने का स्वभाव है? मकान के अंदर सुख देने का स्वभाव है? अगर मकान के अंदर सुख देने का स्वभाव है तो फिर मकान मालिक वो मकान को बेचते क्यों हैं? दुख के लिए। और यहाँ घर में रहने वाले लोग घर में रहकर सुखी ही होते, दुखी भी होते हैं। होते सुखी होते दुखी भी होते। इसीलिए घर में रहकर सुख मिलता है वो बात सही नहीं। और घर का स्वभाव भी सुख देना है वो भी स्वभाव नहीं है। घर रहने के लिए जरूरी है वो बात बराबर है, मगर घर में से सुख मिलता है वो रॉन्ग बिलीफ है। हमको रॉन्ग बिलीफ को डिमोलिश करना है, घर को छोड़ना नहीं है। कपड़े में सुख नहीं है, कपड़े में सुख है वो बिलीफ को डिमोलिश करना है, कपड़ा निकालना नहीं है। मान्यता को तोड़ना है वो अज्ञानता है। रॉन्ग बिलीफ इज इग्नोरेंसी।